नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रसोइया निकला पॉजिटिव, धाम खाने वालों के होंगे सैंपल। मंडी के पत्थर का मामला। शादी के जश्न में कोरोना नियम हवा, 20 की शर्त लेकिन उमड़ी 300 लोगों की भीड़, प्रशासन ने काटा चालान। कोरोना टेस्ट करवाने को कहा तो डॉक्टर से उलझ पड़े मरीज और तीमारदार, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सीएम नाहन अस्पताल के दौरे पर और कोविड सेंटर के बाहर तड़पती रही कोरोना पॉजिटिव महिला, परिजनों ने डॉक्टरों पर जड़ा लापरवाही का आरोप, मुख्यमंत्री ने स्थिति सुधारने का दिया आश्वासन। चंडीगढ़ से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आईजीएमसी में भर्ती, सांस में तकलीफ के चलते हुए एडमिट। 28 भर्ती परीक्षाएं स्थगित, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का निर्णय। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी लंबागांव थाना प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। चौहार घाटी में अफीम की अवैध खेती जोरों पर, 2500 अवैध अफीम के पौधे बरामद। कल से फिर गिर सकते हैं ओले, 6 जिलों में आंधी के साथ बारिश के आसार। कोरोना संक्रमितों का सहारा बने गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर, जरूरतमंदों को घर घर पहुंचा रहे राशन। और अब समाचार विस्तार से। इन दिनों जहां कोरोना का कहर जारी है तो विवाह शादियों का भी खूब दौर चल रहा है। हालांकि सरकार ने शादियों में आने वाले रसोइयों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखने को कहा है, लेकिन अभी बहुत से लोग इसे हल्के में ले रहे हैं और कोविड नियमों की जमकर उल्लंघना कर रहे हैं। ऐसा एक मामला जिला मंडी के पत्थर में सामने आया है। जानकारी के अनुसार यहां धाम बनाने वाला एक बोटी यानी रसोइया कोरोना पॉजिटिव निकला है। बताते चलें कि पत्थर उपमंडल की ग्राम पंचायत कुफरी के एक गांव में हुई शादी में धाम बनाने गया एक रसोइया कोरोना पॉजिटिव निकला है। धाम 27 अप्रैल को थी, लेकिन बोटी की सैंपलिंग 28 अप्रैल को हुई और 29 अप्रैल को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं पत्थर प्रशासन ने बोटी को होम आइसोलेट कर दिया है। उरला के सास्ती का बोटी और थलटू खोड़ में धाम बनाने गया बोटी भी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसको भी प्रशासन ने आइसोलेट कर दिया है। वहीं थलटू खोड़ में धाम को निरस्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना से हम कितने जागरूक हैं। अब अकेले बोटी ने कई लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अच्छा तो ये होता कि बोटी अपना कोरोना टेस्ट पहले ही करवा लेता, लेकिन अनजाने में फिर बड़ी चूक हो गई जो इस समय नहीं होनी चाहिए थी। हिमाचल में आए दिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन लोग सरकार और प्रशासन की एडवाइजरी को मानने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक मामला इंदौरा के सूरजपुर से सामने आया है। गौर हो कि सरकार ने विवाह समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की एडवाइजरी जारी की है, लेकिन सूरजपुर में हुई एक शादी में सारे कोविड नियमों को ठेंगा दिखाते हुए लोगों का जमकर हुजूम उमड़ा। यहाँ 40-50 नहीं 300 से ज्यादा लोग मौजूद थे जो कोरोना को न्योता दे रहे थे। हालांकि प्रशासन ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आयोजनकर्ताओं को 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन सोचने वाली बात है यह, आखिर हम कोरोना नियमों की अनदेखी कर क्यों समाज के दुश्मन बनने पर उतारू हो गए हैं। सिविल अस्पताल डलहौजी में अपना इलाज करवाने पहुंचे एक मरीज को चिकित्सक की कोरोना का टेस्ट करवाने की बात इतनी नागवार गुजरी कि मरीजों के तीमारदार उस चिकित्सक से ही उलझ पड़े। इस दौरान उन्हें कुछ चोटें भी आई हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला चिकित्सक एसोसिएशन के समक्ष पहुंचने पर शनिवार को एक बैठक करके इस मामले में आगामी रणनीति बनाने की बात एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलबाग ने कही है। डलहौजी अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने बताया, अस्पताल में एक व्यक्ति इलाज के लिए पहुंचा था। बहरहाल कोरोना से संबंधित लक्षण दिखने पर उन्होंने उस मरीज को कोरोना टेस्ट करवाने को कहा था। इसी बात से तैश में आकर मरीज के तीमारदार उससे उलझ पड़े। चिकित्सक ने बताया, तीमारदारों ने उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बदहाल है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम किसी अस्पताल के दौरे पर हो और मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। सुनने में जरूर अटपटा लगे पर हकीकत यही है। ऐसा मामला जिला सिरमौर के नाहन में सामने आया है। प्रदेश के सबसे पुराने और बड़े अस्पतालों में शुमार डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में बनाए गए कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल ठीक उस समय खुल गई जब मुख्यमंत्री कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने यहां पहुंचे।
दरअसल मुख्यमंत्री जब यहां पहुंचे तो कोरोना से जान गंवा चुके शख्स की पत्नी भी आइसोलेशन सेंटर के बाहर तड़प रही थी, जो खुद कोरोना पॉजिटिव है। तीमारदारों का ये भी कहना है कि महिला 2-3 घंटे से हॉस्पिटल के बाहर पड़ी हुई है और उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती नहीं किया जा रहा। तीमारदारों ने मुख्यमंत्री के सामने एक कर आइसोलेशन वार्ड की पोल खोली और यहां तैनात डॉक्टर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीमारदारों को आश्वासन दिया कि जल्द यहां स्थिति को सुधारा जाएगा। उन्होंने कहा, कोविड-19 का जायजा लेने यहां पहुंचे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जाएंगे ताकि किसी तरह की समस्याएं लोगों के सामने ना आए। कोरोना से जंग जीतने के बाद चंडीगढ़ से लौटे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अचानक तबीयत खराब होने के चलते उन्हें आईजीएमसी में एडमिट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री को हॉली लॉज शिमला से आईजीएमसी लाया गया। जानकारी के मुताबिक उन्हें सांस लेने में तकलीफ के चलते कार्डियोलॉजी विभाग में एडमिट किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कोरोना से जंग जीतने के बाद शुक्रवार को अपने निजी आवास हॉली लॉज लौट गए थे। राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से शिमला आए वीरभद्र सिंह ने कमजोरी के कारण किसी से भी मुलाकात नहीं की। अन्ना डे हेलीपैड में वीरभद्र सिंह के आते ही कांग्रेस के कुछ नेता भी मौजूद रहे। आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज ने बताया, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आईजीएमसी पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री का हालचाल जाना। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोविड के कहर को देखते हुए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पदों को भरने के लिए तय करीब 27 से 28 छंटनी परीक्षाओं के शेड्यूल को स्थगित कर दिया है। इसमें कुल 285 पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। यह परीक्षाएं मई और जून में प्रस्तावित थी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के अवर सचिव सुरेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पालमपुर पुलिस थाना के बाद अब लंबागांव पुलिस थाना में भी पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव आए पुलिसकर्मियों में लंबागांव थाना के प्रभारी भी शामिल हैं। पॉजिटिव पाए गए कर्मियों में से 4 को वैक्सीन की दूसरी डोज व 1 को पहली डोज लग चुकी है। जानकारी के अनुसार थाना का वायरलेस ऑपरेटर जब सुबह घर से वापस आया तो उसे जुकाम था। जब वो थाना पहुंचा तो थाना प्रभारी ने उसे लंबागांव अस्पताल में टेस्ट करवाने को कहा। जब रैपिड टेस्ट किया तो वह पॉजिटिव निकला। चूंकि वो थाना प्रभारी व अन्य कर्मियों के संपर्क भी आया था तो पहले थाना प्रभारी ने अपना टेस्ट करवाया तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। इस पर 4 अन्य पुलिस कर्मियों ने भी अपना टेस्ट करवाया। उसमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई जबकि 1 की नेगेटिव पाई गई है। डीएसपी बैजनाथ बीडी भाटिया ने बताया, लंबागांव थाना में एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि थाना को सैनिटाइज कर दिया गया है। शनिवार को बाकी पुलिसकर्मियों के कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। चौहार घाटी में अवैध अफीम का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ कभी अफीम की खेती होती है तो कभी काले सोने के नाम से विश्वविख्यात भांग की। घाटी के कई युवा इन खेती की वजह से सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद अवैध खेती जोरों पर हो रही है। पद्धर पुलिस व नारकोटिक्स विभाग कुल्लू के संयुक्त अभियान के तहत शुक्रवार को पद्धर उपमंडल की चौहार घाटी के काशला कथोग में लगभग 4 बीघा भूमि में अवैध अफीम की खेती पाई गई। पद्धर पुलिस ने भूमि मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पद्धर थाना प्रभारी केहर सिंह ठाकुर ने बताया, चौहार घाटी के काशला कथोग में एक व्यक्ति के मिल्कियत भूमि में करीब 2500 पौधे अवैध अफीम के पाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में फिर से ओले गिरने के आसार हैं। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को फिर से ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जताया है। ओलावृष्टि को लेकर प्रदेश के 6 जिलों में तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि व बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में शनिवार और रविवार को अंधड़ और अन्य क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना महामारी के संकट के बीच कई जगह पर जहां अपने अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, मुसीबत की इस घड़ी में संक्रमितों से हर कोई दूर भागता दिख रहा है। ऐसे में गगरेट क्षेत्र के विधायक राजेश ठाकुर कोरोना महामारी के संकट में कोरोना संक्रमितों के लिए सहारा बनकर सामने आए हैं। विधायक राजेश ठाकुर गगरेट विधानसभा क्षेत्र में संक्रमित लोगों को न केवल फोन कर उनका कुशलक्षेम जान रहे हैं, वहीं अगर कोई जरूरतमंद है तो उसके घर स्वयं पहुंचकर उन्हें राशन सहित हर संभव सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। विधायक राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंबोटा गांव में वार्ड नंबर 13 में एक संक्रमित व्यक्ति के घर पहुंचकर राशन दिया व परिवार के लोगों को संकट की इस घड़ी में हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने परिवार के सदस्यों का हौसला भी बढ़ाया। विधायक राजेश ठाकुर ने कहा, वह इस महामारी के समय में हर संक्रमित व्यक्ति व उसके परिवार के साथ खड़े हैं।
उन्होंने कहा वह फोन पर हर संक्रमित व्यक्ति का कुशलक्षेम जान रहे हैं ताकि किसी संक्रमित व्यक्ति को इस संकट में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा उन्होंने भंजाल गांव में कंटेनमेंट जोन का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर अंबोटा ग्राम पंचायत के उप प्रधान रमन कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।